ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु अंगरंग वैभवान ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम्। साधनि सगसनि धनि दसनि मदगा गमसनि। अंकुरार्पणं जरुगगा अहो ध्वजारोहणं मेरयगा। संगीत साहिती समलंकृत सकल कणल सिरि कुरियगा। रथ गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। रथ गज तुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा। वन्नेल चिन्नेल वाहनमुल वराल तल्ली वरलगा। अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु अंगरंग वैभवाल ब्रह्मोत्सवम्। ब्रह्मोत्सवम् सिरि ब्रह्मोत्सवम्। नमस्ते सर्वलोकानां जननीमब्धिसंभवां श्रेयमुन्निद्रव पद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थिताम्। श्री तिरुचानूर के कार्तिक ब्रह्मोत्सव विष्णु प्रिया श्री पद्मावती मैया का तिरुचानूर में मनाया जा रहा है। आज चौथे दिन पर श्री महालक्ष्मी कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान होकर भक्तों को अनुग्रहित करने वाली है। SVBC चैनल के माध्यम से जो दर्शक इस कल्पवृक्ष वाहन का वीक्षण कर रहे हैं उन सबको सर्वप्रथम दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज नरक चतुर्दशी पर्व पूरा भारतवर्ष मना रहा है। दैव्यै नमोस्तु देवी देवा गणार्चितायै भूत्यै नमोस्तु भुवनार्ति विनाशनायै दात्रै नमोस्तु धरणीधरवल्लभायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। एकदा समय में भृगु महर्षि ने तपस्या की और पराशक्ति को प्रसन्न करके उनसे एक वर मांगा कि अपनी स्थिति कारक विभव कला से संपन्न श्री लक्ष्मी के रूप में उनकी बेटी बनकर मैया जन्मे। पराशक्ति की संपत कला श्री महालक्ष्मी बनी। भृगु ने उनका हाथ श्री महाविष्णु के हाथों में सौंपा। श्री हरि की आज्ञा से श्री महालक्ष्मी ने सभी देवताओं को संपन्न बनाया, संपदा दी और स्वर्ग लक्ष्मी की उपाधि पाई। वैकुंठ लक्ष्मी देवी तथा स्वर्गाधिपति इंद्र के द्वारा दूर्वास महामुनि जब उपहास के शिकार बने तब दूर्वास ने इंद्र को श्रीहीन हो जाने का शाप दिया। तत्परिणाम स्वरूप श्री लक्ष्मी भी समुद्र में जा गिर गई। इंद्र की याचना से श्री महाविष्णु सहित देवासुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन के समय कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऐरावत, उच्चैश्रवा, चंद्रमा, लक्ष्मी देवी, अमृत तथा हालाहल उभर कर आए। हालाहल को छोड़कर सभी चीजें देवताओं के हाथ लगे। तभी से पुनः देवता
अमर व संपन्न बन गया। जगत जननी श्री महालक्ष्मी कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान होकर दयार्द्र दृष्टि भक्तों पर प्रसारित करेगी चंद मिनटों में। अभी आप उनका स्नपन तिरुमंजन की मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ देखिए, सिंह का कल रात को ही मैया सिंह वाहन पर विराजमान होकर भक्तों पर अनुग्रहित किया था। मैया की स्तुति करने पर हर प्रकार की दरिद्रता अपनी कृपा कटाक्ष से दूर होकर ही रहती है। देखिए, पद्मावती मैया का क्या ही वर्चस्व है। चित्रपट में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अभयहस्त होकर दर्शन प्रदान कर रही है कल्प वृक्ष वाहन पर। కాంతి గురులే పోలెను చూడరమ్మ చెలులాల సుదతి చక్కదనాలు కూడుకొన్న పతి కాంతి గురులే పోలెను చూడరమ్మ చెలులాల సుదతి చక్కదనాలు మొగము చంద్రురు పోలే ముంచిన ఇందిరకు తగిన తోబుట్టుగా తడే గనక మొగము చంద్రురు పోలే ముంచిన ఇందిరకు తగిన తోబుట్టుగా తడే గనక నగవంతము పోలే నలినాక్షి కదియును నగవంతము పోలే నలినాక్షి కదియును తగిన పుట్టిన ఇంటి ధనమే గనక తగిన పుట్టిన ఇంటి ధనమే గనక చూడరమ్మ చూడరమ్మ చెలులాల సుదతి చక్కదనాలు కూడుకొన్న పతి కాంతి గురులే పోలెను చూడరమ్మ చెలులాల సుదతి చక్కదనాలు తరుణి పాదాలు కల్ప తరువు చిగురు పోలే పరగగతన వెను బలమంటాను తరుణి పాదాలు కల్ప తరువు చిగురు పోలే పరగగతన వెను బలమంటాను గరిమ శ్రీ వెంకటేశు గైకొని పెండాడిలీమె గరిమ శ్రీ వెంకటేశు గైకొని పెండాడిలీమె సరవులాతని బోలే సరసుడంటాను సరవులాతని బోలే సరసుడంటాను చూడరమ్మ చూడరమ్మ చెలులాల సుదతి చక్కదనాలు కూడుకొన్న పతి కాంతి గురులే పోలెను చూడరమ్మ చెలు
சாதித்தருள எத்தவம் செய்தார்க்கும் அருள் முடிவராழியான் பொருளை வானவர் நமை பொருளை அப்பிறர் பொருளை யான் அறிந்தவாய் அந்த எப்பறக்கம் சொல்லாரை சொன்னேன் புஜத்தே உள்வாங்கிய அருணாங்கமானாய் மாதவனாய் மாதவனைய தானால் இந்தவரே ஆடலாலே இளங்கண்டாய் அன்னத்தான் தேவடியான்
देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान मैया बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। उनकी लावण्य कोमल मुद्रा बहु आकर्षक बन रही है। देखिए, तोता आदि, कोयल आदि पशु पक्षी भी इस वृक्ष पर विराजमान दिखाई दे रहे हैं। अनेक प्रकार के फल फूल इस वृक्ष पर लदे हुए हैं। प्रकृति में भी वृक्ष का बहुत महत्व होता है। वह आड़ देता है और साथ साथ खाने को फल देता है। फूल उसके सुगंध को फैलाता है और कोयल तोता उनकी आवाज़ से मनोह्लाद प्रकट करते हैं। देखिए, इस मैया के पार्श्व में मुरली को देख सकते हैं। गाय तथा उसके वत्स को आश्रय देकर सभी भूतात्माओं को आश्रय देने वाली दया माई स्थापित हो रही है। यहाँ पर कृष्ण तत्व प्रकट हो रहा है। लक्ष्मी का रूप केवल धन ही नहीं होता, हर महान चीज लक्ष्मी ही कहलाती है। मैया का रूप केवल धन नहीं है। मैया के अनंतानंत विभूतियों में धन लेश मात्र ही माना जाता है। इस सृष्टि में पराक्रमी, युक्ति संपन्न, कांतिमय पुंज में भासमान गोचर जगत भगवान की विभूति कहलाती है। देखिए, यहाँ पर कृष्ण तत्व प्रकट कर रही है मैया, यानी माँ और जगत जननी और श्री महाविष्णु में अभेद स्थापित करने का लक्ष्य रहा है। आज नरकासुर का वध हुआ था, संहार हुआ था। नरक चतुर्दशी पर्व आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। यहाँ भी माता का संहारिणी रूप देखने को मिलता है। वास्तव में नरकासुर असुर संध्या वेला में पैदा हुआ था और उसका संहार करना बहुत कष्टदायक बन गया था। भूवराज स्वामी और भूमाता का वत्स है, बेटा है। इसीलिए कहीं असुरीय वृत्ति वाले नरकासुर को विष्णु अपनी माया से संहार न करे, इसके लिए मैया ने, भूमाता ने विष्णु महामूर्ति से एक वर मांगा था कि वो अपने वत्स का संहार कभी नहीं करें। श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में फिर अपनी लीला दिखाई। तीनों लोकों में नरकासुर बड़ा कंटक बन गया था और सभी को शोषित कर रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण सत्यभामा सहित नरकासुर का वध करने चले, लेकिन कहीं सत्यभामा के मन में अपने वत्स के प्रति एक प्रकार का वात्सल्य भाव रहा था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला यहाँ प्रकट कर दी है, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वो नरकासुर का संहार नहीं करेंगे। नरकासुर जैसे जैसे शस्त्रों को चलाता गया, कृष्ण उनके शिकार हुए और मूर्छित हो गए थे। तभी सत्यभामा बहुत क्रुद्ध हो गई और नरकासुर पर बाण चलाकर उसका संहार कर दिया है। देखिए, माँ का वात्सल्य कितना बड़ा होता है, लेकिन जब वत्स स्वयं कंटक बनता है तो उसका संहार करने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटती है। यहाँ का गो, वत्स, मुरली आदि मैया के कृष्ण तत्व को प्रकट कर रही हैं। देखिए, सभी भक्तगण उस मैया के सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं और कभी दीठ भी लग सकती है तो उसे अर्चक स्वामी कर्पूर आरती देकर दीठ को निकाल रहे हैं।
కల్పవృక్ష వాహనముపై కలికి అలమేలు మంగా కల్పవృక్ష వాహనముపై కలికి అలమేలు మంగ కల్కిలోన కళచిలికేగా కరుణాంతరంగా తిరుచానూర్ సిరిచిలికేగా శ్రీనివాస భృంగ కల్పవృక్ష వాహనముపై కలికి అలమేలు మంగ కల్కిలోన కళచిలికేగా కరుణాంతరంగా తిరుచానూర్ సిరిచిలికేగా శ్రీనివాస భృంగ కల్పవృక్ష వాహనముపై కలికి అలమేలు మంగా స్వర్లోకమందారమై అమరులకే అంకితమైన కల్పవల్లి అందరిది అను మన కన్న తల్లి స్వర్లోకమందారమై అమరులకే అంకితమైన కల్పవల్లి అందరిది అను మన కన్న తల్లి కల్పకలతపై పూచిన కొంగృత్త కల్పకమోయన కల్పకలతపై పూచిన కొంగృత్త కల్పకమోయన కోరిన వరాలనిచ్చే కొంగు బంగారు తల్లి కోరిన వరాలనిచ్చే కొంగు బంగారు తల్లి కల్పవృక్ష వాహనముపై కలికి అలమేలు మంగ కల్కిలోన కళచిలికేగా కరుణాంతరంగా తిరుచానూర్ సిరిచిలికేగా శ్రీనివాస భృంగ కల్పవృక్ష వాహనముపై కలికి అలమేలు మంగా నిలువెల్ల వెల్లి విరిసిన అల్లి బిల్లి సింగారాల సుగుణ పరిమళాలు చల్లే సౌందర్య లహరి నిలువెల్ల వెల్లి విరిసిన అల్లి బిల్లి సింగారాల సుగుణ పరిమళాలు చల్లే సౌందర్య లహరి శ్రీ వెంకటరమణు నిరమణి లలిత లలిత లలనామణి శ్రీ వెంకటరమణు నిరమణి లలిత లలిత లలనామణి మనహరితో జత కలిసి మనల బ్రోచేసిరి మనహరితో జత కలిసి మనల బ్రోచేసిరి కల్పవృక్ష వాహనముపై కలికి అలమేలు మంగ కల్కిలోన కళచిలికేగా కరుణాంతరంగా తిరుచానూర్ సిరిచిలికేగా శ్రీనివాస భృంగ కల్పవృక్ష వాహనముపై కలికి అలమేలు మంగ కల్పవృక్ష వాహనముపై కలికి అలమేలు మంగా श्रीमत् सौभाग्य जननीं स्तौमि लक्ष्मीं सनातनीं सर्वकामफलावाप्ति साधनैके सुखावहाम। समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली मैया साधना का एकमात्र उपाय है। श्री महालक्ष्मी इसीलिए स्वयमेव कल्पवृक्ष है, कल्पवल्ली है। वह जो शाश्वत व सत्ययुक्त वास्तविक सुख है उसे प्रदान करती है। वह प्रेम स्वरूपा बनकर, दयार्द्रमयी बनकर वेंकटाचल पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के हृदय में व्यूह लक्ष्मी बनी है और तिरुचानूर में स्वतंत्र वीर लक्ष्मी अलमेल मंगा बनी हुई है। देखिए, समुद्र मंथन पर क्षीर सागर मंथन के दौरान श्री महालक्ष्मी के साथ साथ कल्प वृक्ष भी उभर आया था। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है वैसा वृक्ष जो हर कामना की पूर्ति करती हो। वास्तव में वह वृक्ष
यानी प्रकृति में जितने वृक्ष हैं वो जिस निश्वास को छोड़ती हैं वो हमारे लिए प्राण वायु बनते हैं। इसीलिए वृक्षों की बहुत महत्व देखने को मिलता है। देखिए यहाँ गाय घास को चर रही है और वत्स अपनी मैया के स्तन से दूध को पीने की चेष्टा कर रही है। यहाँ कल्पवल्ली बनकर कल्प वृक्ष की आड़ में श्री महालक्ष्मी मैया नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर लावण्य मुद्रा में बैठकर दर्शन प्रदान कर रही है। स्थिति कारक श्री महाविष्णु की पुत्रानी इस ब्रह्मांड में 8 रूपों में अपनी विभाव कला प्रस्तुत करती है। आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। इस पृथ्वी पर मुख्यतया धन लक्ष्मी का रूप मनुष्य को अधिक भाता है। मनुष्य धनार्जन के लिए ही घर से बाहर निकलता है। श्री महालक्ष्मी की जो हृदय से यशोगान करता है उसे निश्चित ही मैया अनुग्रहित करती है, क्योंकि वह स्वयमेव कल्प वृक्ष है, कल्पवल्ली है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यहाँ विराजमान स्वतंत्र वीर लक्ष्मी जगत जननी है, इसीलिए वह लोक माता, विश्व माता, जगत जननी कहलाती है। ऐसी मैया को मैं प्रणाम समर्पित करती हूँ। इनके पति देव साक्षात कलयुग प्रत्यक्ष दैव श्री वेंकटेश्वर स्वामी सप्ताचल पर विराजमान हैं और मैया व्यूह लक्ष्मी बनकर श्रीनिवास के वक्षस्थल में रहती है। इसीलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है। इसीलिए यही माँ है और वही पिता भी हैं, जनक भी हैं और आचार्य के रूप में मैया हमें दर्शन प्रदान कर रही है। यानी भव बंधन जैसे माया को दूर करने के लिए, उस अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं ही गुरु का स्थान लेकर, आचार्य का स्थान लेकर हमें उद्धार करती है और अतिथि के रूप में हमारे घरों में विराजमान रहती हैं, मंदिरों में रहती हैं। उनकी स्तुति करने पर हमारा उद्धार हो जाता है। अभी आप भगवान मैया को, पद्मावती मैया को कल्प वृक्ष वाहन पर विराजित होते दिखाई दे रहे हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते।
இருளத்தை தென்னாங்கடி படுத்து பெரியன் ஆயந்துவரை கோணாய் ஆற்றடனைக்கள் உலகத்திலே இளராமை பணவன் ஆழ்வேலமான் அரணே அவனீனன் கண்டத்தான் எங்கன் ஆண்டான் அவன் வைத்து கொண்டை காண கவர்ந்தன் வல்லாக தேற்றிய அமேனி மாலவனை எல்லாரும் என்னென்போ கொள்ளுவல்லவா ஏற்றமகிழார் வைகுண்டத்தில் அயோ கொள்ளி மரபம் புரிமரனா ஆயன் அங்காரங்கள் தானமய అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము కమలాల పానుపు కాంతకు నీవురము ప్రమదపు నీ మనసు పాల జలధి కమలాల పానుపు కాంతకు నీవురము ప్రమదపు నీ మనసు పాల జలధి అమరుని భుజాంతరమట్టి తీగె పొదరిల్లు రమణీయ హారాలు రతనాల మేడలు అమరుని భుజాంతరమట్టి తీగె పొదరిల్లు రమణీయ హారాలు రతనాల మేడలు అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము నిమ్మి అలమేల్ మంగ నీ కాగిలి పెండ్లి పీట చిమ్ముల చందన చర్చ శేషపాలు నిమ్మి అలమేల్ మంగ నీ కాగిలి పెండ్లి పీట చిమ్ముల చందన చర్చ శేషపాలు కుమ్మడి మెడనోళ్ళు ఉయ్యాల సరపణులు కమ్మి శ్రీ వెంకటేశ నీ భావమే భాగము కుమ్మడి మెడనోళ్ళు ఉయ్యాల సరపణులు కమ్మి శ్రీ వెంకటేశ నీ భావమే భాగము అంగన
అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము అంగనకు నీవే అఖిల సామ్రాజ్యము సింగారరాయ నీకు శ్రీ సతి నిధానము सर्वमंगल स्वरूपिणी श्री पद्मावती मैया का जय हो। आज मैया को कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान देख सकते हैं। मैया देखिए, मयूर की वो पंख जो का एक भाग जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, यही मैया का कृष्ण तत्व प्रकट करता है। पार्श्व में संगीत का वाद्य मुरली और बगल में गाय और उसका वत्स, ये सभी नंद बाबा के गोकुल का दृश्य प्रकट कर रहा है। मैया कृष्ण से कुछ अलग नहीं है, क्योंकि दोनों में एक ही तत्व पाया जाता है। यानी लोक जननी और लोक जनक में शारीरिक भेद कुछ नहीं होता है। अलग अलग रूप से अपनी शक्ति वो समयानुसार प्रकट करने लग जाते हैं। वृक्ष के जो विविध अंग हैं, उनके प्रयोजन भी अलग अलग रूप से होते हैं। यहाँ मैया कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान हैं। माता शाकांबरी के रूप में सभी वृक्षों में विराजमान रहती हैं और इसलिए उसकी प्राण वायु हम लेते रहते हैं। पर तत्व जब ब्रह्म में व्यक्त होता है, तब मैया वाक बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी बनती है। यही विद्या लक्ष्मी कहलाती है मैया। विष्णु के रूप में व्यक्त परतत्व लक्ष्मी के रूप में भासित होती है। ईश्वर के परम तत्व में वह सर्वमंगला बनकर प्रकट होती है। सौभाग्यदायिनी पार्वती मैया का रूप यह सर्वमंगला लक्ष्मी का रूप है। तीनों रूप में वाक, मनस तथा शरीर एक ही परतत्व के त्रिकरणात्मक शक्तियों में उज्जवल रहती है मैया। कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान पद्मावती मैया का जय हो। देखिए, सुवर्ण कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान होकर यहाँ पत्ते, फल, फूल, कोयल, तोते जैसे सभी भूतात्मा देखने को मिलते हैं। चराचर सभी इन्हीं के अधीन रहते हैं, इसीलिए उसकी आड़ लेकर मैया कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान है और दर्शन प्रदान कर रही है। अपने वत्सों को बड़े लाड प्यार से वह संपन्न बनाती है, इसीलिए मातृ स्थान वह ले लेती है। जो भी मैया की स्तुति करता है मन से, तो माँ संतुष्टि पाकर साधक को समग्र ऐश्वर्यवान बना देती है। हे भक्तगणों, जब मैया का इतना वात्सल्य हमें अनायास ही मिल रहा है, तो श्रद्धा, भक्ति तथा प्रपत्ति हमारे हृदय में श्री महालक्ष्मी मैया के प्रति निश्चित रूप से रखना ही होता है। सनातन धर्म का आचरण ही एकमात्र साधना है मैया को प्रसन्न करने के लिए। क्या ही लावण्य स्वरूप है इस मैया का। सर्व पाप हरा सैव प्रारब्धास्यापि कारणः संहृतौ तु कमासैव सर्व संपत् प्रदायिनी। यानी समस्त पापों का हरण करती हैं। हमारे प्रारब्ध से प्राप्त जितने पाप हो, उन सबका भी हर कर्ता बनती है मैया। यहाँ तक कि मैया
हमारे प्रारब्ध कर्म दोषों को भी हटा देती है। ऐसी मैया का जय हो। ऐसी मैया को शत शत बार वंदन प्रस्तुत है। అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోహము గంధము వసంతము. వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోహము గంధము వసంతము. మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము. మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము. పెనగి జాజరలాడ పిలిచినయ్యా. అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది. కలికి నవ్వులు నీకు కప్పుర వసంతము. నిలిచిన కళలు వెన్నెల వసంతములు. பூவரவன் மடையம் மோதிரவன் ஆமயமானவனே ஆயர்கள் நாயகனே ஜன்மமனங்களை வாயாடுகிறங்கீரை ஏழுமுடையாடுக ஆயர்கள் நாயகனே ஜன்மமனங்களை வாயாடுகிறங்கீரை ஏழுலக முடையாடுக உலகிலங்கிறையும் புகழ்மிக்க
दारिद्र्यदुःखौषु तमोपहन्त्री त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्तु दीनार्तिविच्छेदनहेतुभूतैः कृपाकटाक्षैः अभिषञ्चि मां श्रीः। लक्ष्मी मैया को श्री कहा जाता है क्योंकि वह हर दरिद्रता को दूर करती है और तम अंधकार को भी दूर कर देती है। इनके पादों में, इनके चरणों में अगर कोई शरणागति लेता है तो इस भवबंधन से मैया उद्धार करती है। दीन आर्तियों और जो विच्छेदित हुए होते हैं उनके उद्धार मैया करती है। सर्वभूतात्माओं में मैया का रूप देखने को मिलता है, वही सर्वांतर्यामी रूप कहलाती है। मैया के शरण में जो भी आता है उसका निश्चित रूप से उद्धार होके ही रहता है। उनके अन्यान्य रूप हमें हमारे ஆதித்தருளா
महित्वं वीतं कृतस्य गुह्यानि नाम दमे दमे सप्तरत्नादधाना प्रतिभान् जिह्वा घृतमाचरण्ये अग्ना विष्णो महिधाम प्रियं वा वीथो घृतस्य गुह्याजुषाणा दमे दमे सष्टुतीर्वावधाना प्रतिभान् जिह्वा घृतमुच्चरण्ये प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्यवदो आनो दिवो बृहदः पर्वतादा सरस्वती यज्ञम् हवन् देवी दुर्गाना घृताति शक्मान्नो वाचमुषति शृणोतु बृहस्पते जुषस्वनो हव्यानि विश्वदेव्या सहस्राणि दाशुषे एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधेम नमसा हविर्भिः बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयज्ञस्यामपतयोरयीणाम् बृहस्पते अलिरर्यो अर्हाद्युमद्विभाधिक्रतुमज्जनेषु यद्धेदयच्छवसर्त प्रजा तदस्माद्रविणन्धे चित्रम् आनो मित्रावरुणा घृतेर्गव्योतिमुक्षतम् मध्वारजागंसि शुक्रतो प्रवाहवाससृजङ्गीवसेन आनो गव्योतिमुक्षतम् घृतेन आनो जने श्रवयतं युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणाः वेमा अग्निं वः पूर्व्यं गिरा देवमीडे वसूनाम् सपर्यन्तः पुरप्रियं मित्रं नक्षेत्रसाधनम् मक्षो देववतो रथः शूरो वा वृत्सुगासृजते देवानायन्मनो यजमानयक्षत्यभीदयज्वरो भुवदे न यजमानरिष्यसि न सन्वानन देवयो असदत्र सुवीर्यमुदत्यदाश्वस्वियम् न कृष्णं कर्मणा न सन्न प्रयोषन्न योषति उपक्षरन्ति सिन्धवो मयो भुव ईजानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः प्रणन्तं च बभुरिं च श्रवस्य वो घृतस्य धारा उपयन्ति विश्वदः सोमा रुद्रा विबृहतं विशोचीममीवायानो गयमा विवेश आदे बाधेथान्यरतिम्बराचैः कृतञ्चिदेन प्रममुक्तमस्मदे सोमा रुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वातनोषु भेषजानि धत्तम् अवश्यरं मुञ्चतं यन्नो अस्ति तनोषु बद्धं कृतमेनो अस्मदे सोमा पूषणा जननारयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्याः जातो विश्वस्य भुवनस्य गोपो देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभिम् इमो देवो जायमानो जुषन् देवोदमागंसि गोहतामजुष्टा आभ्यामिन्द्रः पक्वमामा स्वन्दः सोमा भूषभ्याम् जनदुष्क्रियासु प्रातरग्निम् प्रातरिन्द्रगो हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम् भूषणम् ब्रह्मणस्पतिम्
प्रातः सोममुदरुद्रगो हुवेम प्रातर्जितम् भगमुग्रगो हुवेम वयम् पुत्रमदितेर्यो विहता आर्धश्चिद्यम् मन्यमानस्तुरश्चित् राजाचिद्यम् भगम् भक्षेत्याह भगप्रणेदद्भगसत्यराधः भगेमान्ध्रियमुदवदन्नः भगप्रणोजनयगोभिरश्वैः भगप्रणभिर्नृपन्तस्याम उदेदानीम् भगवन्तस्याम उद प्रभित्व उद मध्ये अह्नाम् उदोदितामघवन् सूर्यस्य वयम् देवानागौ सुमतोऽस्याम भग एव भगवानो अस्तु देवाः तेन वयम् भगवन्तस्याम तन्वा भग सर्वयुजो हवीमि सनो भगपुरयेता भवेह समध्वरायोषसो नमन्ता दधिग्रावे वसुजये पराय अर्वाचीनम् वसुविदम् भगन्नः रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्न उषासः वीरवतीः सरमुच्छन्तु भद्राः धृतम् दुहाः विश्वरप्रवीणाः यूयम् स्वस्तिभिः सदानः हरिः ओम्। वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। कल्प वृक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के फल प्रदाता है। ऐसे कल्प वृक्ष पर आसन मारकर श्री पद्मावती मैया भक्तों पर संतुष्टि की वृष्टि बरसा रही है। हे मैया, इस ब्रह्मांड की प्राण कोटि में स्थित पंच ब्रह्म, पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच विषय, पंच प्राण आदि को संपन्न रखने वाली तुम ही जगत जननी हो। तेरा शत शत वार वंदना है मैया। इस सृष्टि की जगत जननी हो, ब्रह्म की जननी हो, इसीलिए इस आदिवराह क्षेत्र में तुम आदि लक्ष्मी बनकर दर्शन प्रदान कर रही हो। तुम्हारे वास्तविक ज्ञान को पाने के लिए हम जैसे साधकों के लिए विद्या लक्ष्मी बनकर तेरे ही कृपा कटाक्ष की आवश्यकता है। धन तो इस जीवन को आजीविका के लिए उपयोगी लगता है और सृष्टि याग को आगे बढ़ाने के लिए संतान लक्ष्मी का तेरा रूप हम पर निश्चित रूप से कृपा कटाक्ष के ही हैं। आसुरी वृत्तियों सङ्कल्पकल्पलतिकामवधिं क्षमायाः स्वेच्छावराहमहिषीं सुलभानुकम्पाम् विश्वस्य विश्वं भराम शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये।